दोस्तों, आज की कहानी में हम देखेंगे एक अजीबोगरीब प्रेम कहानी जिसमें एक भाई को अपनी ही बहन से प्यार हो जाता है और इस सब के बारे में घर वालों को पता चल जाता है। अब देखना ये है कि क्या उसके घर वाले इस परवान चढ़ती प्रेम कहानी पर फुल स्टॉप लगा पाते हैं या नहीं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक हुआ नाम की लड़की को उसकी माँ के साथ देखते हैं, जो कि अपनी मॉम के दूसरे पति विलियम के घर जा रही थी। नोआ को उसकी मॉम रफेला का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था। रफेला नोआ से कहती है कि तुम वहाँ जाकर अपने सारे शौक पूरे कर सकती हो, लेकिन नोआ अपनी मॉम के अमीर बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं करती। जिसके बाद दोनों विलियम के घर पहुंच जाते हैं, जहां विलियम उसका स्वागत करता है, पर नोआ विलियम से तमीज से बात नहीं करती। जिसके बाद रफेला और विलियम मिलकर नोआ को पूरा घर दिखाने लगते हैं, जो कि बहुत आलीशान था। पर नोआ को किसी दूसरे की अमीरी से अपने शौक पूरे नहीं करने थे, इसलिए वो कुछ नहीं होती। जिसके बाद रफेला नोआ के साथ उसका रूम देखती है, जहाँ पर कई सारी महंगी महंगी ड्रेसें रखी हुई थी। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि विलियम का एक बेटा भी है, जिसका नाम निक है। उसके बाद नोआ को उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, तो नोआ उसे बताती है कि मेरी मॉम का दूसरा बॉयफ्रेंड बहुत अमीर है और इनके पास लग्जरी कारें भी हैं। नोआ अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी वहां निक आ जाता है, जिसको देखकर नोआ डर गई थी और उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो अपना फोन उठाने लगती है, लेकिन निक का डॉग थोर आकर नोआ पर भौंकने लगता है। डर की वजह से नोआ निक के पीछे जाकर छुप जाती है, जहाँ पहली बार दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन तभी वहाँ उनके मॉम डैड आ गए थे, जो उनसे कहते हैं कि आज रात हम सब फैमिली डिनर पर चलेंगे। रात को सभी तैयार होकर नोआ का वेट कर रहे थे। तभी नोआ एक रंगीन ड्रेस पहनकर आती है। निक उसे अपनी हवस भरी नजरों से देखता है। इसकी तो अभी से नीयत खराब लग रही थी। जिसके बाद सभी डिनर के लिए निकल जाते हैं, जहां कार में नोआ अपने बॉयफ्रेंड डेन को मिस कर रही थी। लेकिन तभी निक दूसरी कार से नोआ को देखते हुए आगे निकल जाता है। फिर वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करने लगते हैं और नोआ भी वहां विलियम से सीधे मुंह बात नहीं करती। लेकिन तभी निक वहां से किसी और जरूरी काम के लिए जाने लगता है, तो निक के डैड नोआ को भी घर छोड़ने के लिए कहते हैं। इसलिए निक नोआ को अपने साथ लेकर चला जाता है, जहाँ कार में दोनों आपस में बातें करते हैं, पर उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। इसलिए निक नोआ को वहीं सुनसान सड़क पर छोड़कर चला जाता है। नोआ वहाँ रास्ते में एक कार से लिफ्ट मांगती है। उस कार में मारियो नाम का एक लड़का था, जो नोआ से पूछता है कि तुम्हें सुनसान इलाके पर कौन छोड़कर चला गया। तो नोआ बताती है कि मेरा सौतेला भाई, जिसका नाम निक है। निक का नाम सुनकर मारियो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है, क्योंकि मारियो निक का फ्रेंड था। और मारियो नोआ से कहता है कि निक को पार्टी में जाने की जल्दी होगी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ छोड़कर चला गया। मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। तभी नोआ मारियो से खुद को उस पार्टी में ले जाने की बोलती है। जिसके बाद जब वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं, तो नोआ देखती है कि निक पार्टी में कई सारी लड़कियों के साथ मजे कर रहा है, क्योंकि सारी लड़कियां निक से बहुत अट्रैक्ट थी, इसलिए वह निक से चिपक रही थी। नोआ को निक पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे रोड पर छोड़कर चला गया था। इसलिए नोआ जाकर निक को मुक्का मारती है और उससे कहती है कि तुम तो वहाँ इंपॉर्टेंट काम बोलकर आए थे, यहाँ आकर तुम ये सब कर रहे हो। नहीं, यह सब मैं डैड को बता दूं तो कैसा होगा। यह सुनकर निक उसे डराने लगता है कि तुम डैड को सब कुछ नहीं बता सकती और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन नोआ वहाँ से जाने से मना कर देती है और निक से कहती है कि तुम उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। निक बताता है कि लड़कियां खुद आकर मेरे साथ फ्लर्ट करती हैं, ऐसे जैसे मैं तुम्हारे करीब आ गया। मैं तुमसे भी प्यार कर लेता अगर तुम मेरी सौतेली बहन ना होती। इसके बाद निक फिर से पार्टी में चला जाता है। नोआ के पास निक की फ्रेंड जेना आती है, जो नोआ को पार्टी में ले जाती है। वहाँ जेना का बॉयफ्रेंड आकर जेना को किस करने लगता है। नोआ पार्टी में घूमने लगती है, तो उसे निक नजर आता है, जो एक लड़की के साथ ठरकी अंदाज में ड्रिंक कर रहा था। तभी वहाँ रॉकी का आदमी नोआ को ड्रिंक पीने के लिए देता है, तो नोआ कोका कोला समझकर उसे पी लेती है। लेकिन तभी निक वहाँ आकर उस लड़के को अपनी बहन से दूर रहने को बोलता है। निक की इस हरकत की वजह से नोआ गुस्सा करती है, तो निक उसे बताता है कि यह लड़का ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लड़कियों को पिलाता है। लेकिन नोआ उस ड्रिंक को पी लेती है, इसलिए नोआ को नशा चढ़ चुका था। जिसके बाद निक नोआ को अपनी कार में घर ले जाने लगता है, जहाँ नोआ नशे में बहकी बहकी बातें करती है। निक नोआ को नशे की हालत में लेकर घर पहुंच जाता है, जहाँ वो नोआ को अपनी गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। निक नोआ को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, लेकिन किसी तरह खुद पर कंट्रोल कर लेता है। निक के जाने के बाद नोआ को सपने आने लगते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसको एक विंडो में छिपा रही थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि नोआ जाकर निक से पूछती है कि रात में हमारे बीच कुछ हुआ था। तो नोआ जाकर निक से पूछती है कि रात को हमारे बीच में कुछ हुआ था क्या। निक बताता है कि हमने रात को सब कुछ कर लिया, और ये सब वो नोआ को चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में हम नोआ को एक बीच पर रिलैक्स करते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद निक भी अपने फ्रेंड्स के साथ सर्फिंग करने आता है। जेना नोआ के पास जाकर उससे बातें करने लगती है। निक अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है, तो नोआ चुपके से उसको देख रही होती है। ये देख नोआ भी अपने आप पर कंट्रोल खोने लगती है। तभी जेना उसे बताती है कि आज रात को निक की कार रेस है, तुम भी हमारे साथ चलना। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कार रेस होने लगी थी। निक रेस के लिए तैयार था, दूसरी तरफ रोनी की टीम का लड़का रेस कर रहा था। रेस शुरू होने वाली थी कि तभी नोआ वहाँ पूरी हॉट बनकर पहुंच जाती है। निक नोआ का हॉट लुक देखता है, तो उसका मन नोआ की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जिसके बाद वहाँ रेस शुरू होती है। रेस शुरू होने के बाद तगड़ी रेस होती है, लेकिन हर बार की तरह निक रेस जीत जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। उधर नोआ को एक मैसेज आता है, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड डेन और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों आपस में किस कर रहे थे। यह देखकर नोआ का दिमाग बहुत खराब हो जाता है, इसलिए नोआ बहुत ज्यादा ड्रिंक करके
पार्टी में एंजॉय करने लगती है और एक लड़के को किस करते हुए फोटो लेने की कोशिश करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड डैन को सेंड कर सके। नोआ फोटो खींच ही रही थी, तभी वहाँ निक आकर उस लड़के को भगा देता है। तो नोआ उससे कहती है, यार तुम्हें क्या दिक्कत है। निक नोआ के फोन से बॉयफ्रेंड का किस करते हुए फोटो देख लेता है, जिसके बाद वो नोआ से कहता है, अगर मैं तुम्हारे साथ किस करते हुए फोटो खिंचवा लूं तो क्या तुम घर चली जाओगी। तो नोआ भी मान जाती है। निक को नोआ के करीब जाने का मौका मिल जाता है और अच्छे मूड बनाकर वो उसे किस करते हुए फोटो खींच लेता है, लेकिन दोनों का माहौल बन जाता है और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते। निक नोआ को कार में बिठाकर बोलता है कि जेना तुम्हें ड्रॉप कर देगी और खुद आना के पास जाकर गपशप करने लगता है। नोआ के साथ किस करने की वजह से वो अभी भी उसी को याद कर रहा था और उसको अपना मन शांत करना पड़ेगा। कार में बैठी हुई नोआ किस करने वाले फोटो को डैन को जलाने के लिए सेंड कर देती है। नोआ को स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी, इसलिए वो ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ऐसे ही स्टार्ट कर देती है, जिससे रोनी वहाँ कार की रेस के लिए आता है। तो नोआ को बताता है कि निक और हमारे बीच में कार रेस होने वाली थी, लेकिन तुम कार को स्टार्ट लाइन पर लेकर क्यों खड़ी हो। नोआ बताती है कि निक अभी आने वाला है। दरअसल कार रेस का रूल था कि जो भी कार के अंदर बैठा होगा वही कार रेस करेगा, इसलिए नोआ भी रेस के लिए मान जाती है और रेस शुरू होने वाली होती है। तभी निक को रेस स्टार्ट होने का सायरन सुनाई देता है, जिससे वह जल्दी से कार के पास जाने लगता है, लेकिन तब तक रेस शुरू हो चुकी थी। नोआ बहुत अच्छे से कार चलाती है और आखिरी में नोआ किसी तरह रेस जीत जाती है। रोनी हारने की वजह से निक से गुस्से में बात करता है और उसे बताता है कि तुम रेस हार चुके हो क्योंकि तुम्हारी जगह नोहा ने रेस की थी और यह रूल के खिलाफ है, इसलिए तुम मुझे कार और पैसे दो। नोहा रोनी से कहती है कि मैं तुमसे रेस जीती हूँ, इसलिए तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। निक नोआ को चुप कराकर अपनी चाबी निक को दे देता है। चाबी लेने के बाद रोनी नोआ को गाली दे देता है, तो निक रोनी को पंच मार देता है, जिससे वहाँ फाइट होने लग गई थी। यह देखकर नोआ डर गई थी, इसलिए जेना वहाँ आकर नोआ को अपनी कार में बिठा ले जाती है। सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है। हम नोआ को सोते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी मॉम उसे उठाने आती हैं और उसे बताती हैं कि आज तुम्हारे डैड ने सक्सेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। नोआ निक के बारे में पूछती है तो उसकी मॉम बताती है कि निक 4 दिनों से घर नहीं आया है, लेकिन वो पार्टी में आ जाएगा। तभी वहाँ जेना भी आ जाती है, तो नोआ उसे धमकी वाला मैसेज बताती है जो कि नोआ को आ रहे थे। जेना उसे बताती है कि शायद ये मैसेज रोनी कर रहा है और तुम उसे ब्लॉक कर दो। दूसरी तरफ हम निक को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी बहन के पास होता है, जो कि उसके डैड की पहली वाइफ की बेटी थी। उसका नाम मैगी था। निक मैगी के साथ काफी टाइम स्पेंड करता है क्योंकि मैगी को कैंसर की बीमारी थी। उधर नोआ और उसके मॉम डैड पार्टी खत्म करके घर आ जाते हैं, लेकिन निक पार्टी में नहीं आया था, इसलिए नोआ निक के बारे में सोचने लगती है और वहीं बाहर हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निक घर आ जाता है, तो नोआ को बाहर अकेला बैठकर देखकर उसके पास जाके बैठ जाता है। तो नोआ उससे रेस की बात को लेकर सॉरी बोलती है, जहां निक और नोआ की फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। नोआ निक के करीब आने ही वाली थी कि निक उसे कहता है कि नहीं, ये सब सही नहीं है, तुम मेरी बहन हो, और नोआ को अपने से दूर करके साइड में बिठा देता है। तभी वहाँ उसकी मॉम आकर निक से पार्टी में न आने की वजह से उसके डैड से बात करने को बोलती हैं, तो निक वहाँ से चला जाता है। नोआ वहाँ बैठी निक के बारे में सोचती रह जाती है और अगले दिन नोआ अपनी कार वॉश कर रही थी, तभी वहाँ निक आ जाता है। तो नोआ निक को देखकर अपने ऊपर पानी डालकर निक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। तभी वहाँ नोआ की मॉम आ जाती है, जिसे देखकर निक वहाँ से चला जाता है। नोआ की मॉम डैन को अपने साथ लेकर आई थी, लेकिन नोआ अब डैन से नफरत करने लगी थी, इसलिए वो उससे अच्छे से बात नहीं करती। नोआ की मॉम उसे बताती है कि डैन अब हमारे घर में ही रहेगा। थोड़ी देर बाद नोआ निक के पास जाकर उसे बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड यहाँ आया है और मैंने उसे हमारी किस वाली फोटो भेजी थी, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो मॉम को बता देगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। तभी वहाँ डैन आ जाता है। तभी नोआ निक को धक्का देकर पूल में गिरा देती है। डैन नोआ से माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तभी निक डैन को गीला कर देता है। तो जेना और उसका बॉयफ्रेंड डैन को साइड में ले जाते हैं। नोआ निक के पास जाती है तो निक उसे भी पूल में खींच लेता है और डैन की नजरों से बचकर निक नोआ को साइड में ले जाकर उसके करीब आने लगता है और वो पुल में ही नोआ के साथ इंटीमेट होने वाला था। तभी नोआ की मॉम निक को बुला लेती हैं। वहीं डैन को भी पता चल जाता है कि नोआ ने जिस लड़के के साथ मुझे किस वाली फोटो भेजी थी वो निक ही है। रात को निक एक पार्टी से घर आने लगता है। तभी रास्ते में निक को रोनी मिलता है, जो नोआ का नाम लेकर निक को चिढ़ाने लगता है, जिससे उनके बीच में फाइट हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम निक को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ निक को काफी चोट लगी हुई थी। निक पुल के पास रिलैक्स होने के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो देखता है कि नोआ बाहर सो रही है। यह देखकर निक उसके पास जाकर उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ उसे घूंसा मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसे कोई छेड़ रहा है। तो नोआ निक से माफी मांगती है। निक के ऊपर चोट का निशान देखकर नोआ उसके कपड़े खोलकर उन्हें साफ करने लगती है और इसी के साथ दोनों एक बार फिर से करीब आने लगते हैं। इस बार तो दोनों करीब आने ही वाले थे कि तभी डैन वहां आकर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो नोआ डैन से कहती है, प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना और यहाँ से चले जाना। अगले दिन हम देखते हैं कि डैन वहाँ से चला गया था और वो नोआ के लिए एक लेटर भी छोड़ के गया था, जो नोआ की मॉम उसे देती है। ये देखकर निक और नोआ खुश होते हैं। नोआ और निक आना को साथ लेकर फाइट क्लब जाते हैं, जहाँ जाने के बाद नोआ निक को एक मिनी कार गिफ्ट करती है, लेकिन निक नोआ को
साइड में ले जाकर उसके करीब आने लग गया था। तभी नोआ उसे बताती है कि मारियो मेरा इंतजार कर रहा है क्योंकि वो मुझे प्यार करता है। तो निक उसे बताता है कि तुम्हें प्यार के सिवा भी कई सारी चीजों की जरूरत है जिसको मारियो पूरा नहीं कर सकता। तुम्हारी जितनी भी फिजिकल नीड्स हैं उन्हें सिर्फ मैं ही पूरा कर सकता हूँ। और वो माहौल बनाते हैं। तभी वहाँ जेना और उसका बॉयफ्रेंड आकर उन्हें अंदर फाइट में ले जाते हैं, जहाँ नोआ को पता चलता है कि निक भी वहाँ फाइट करने वाला था। तो नोआ जाकर निक को रोकती है कि तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए, तुम्हें चोट भी लग सकती है। लेकिन निक नोआ की नहीं सुनता और फाइट करने चला जाता है, जहाँ निक और उस फाइटर के बीच फाइट होती है। यह देखकर नोआ वहाँ से निकल जाती है। उसके पीछे मारियो भी आ जाता है। निक उस फाइटर को हराकर मैच जीत जाता है। बाहर मारियो नोआ को किस करने लगता है। तभी निक वहाँ आकर मारियो को नोआ से दूर कर देता है। ये देखकर नोआ निक से लड़ाई करने लगती है क्योंकि उसको फाइट करना पसंद नहीं था। निक उसे बताता है कि मैं तुम्हारे साथ किसी और को नहीं देख सकता, मुझे जलन होती है। तभी नोआ बताती है कि हमारे बीच तो कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं और अब मुझे तुम्हारे करीब नहीं आना। ये कहकर नोआ वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं और आपस में बात भी नहीं करते। एक दिन निक के डैड उसे बताते हैं कि नोआ के डैड जोनस जेल से बाहर निकल चुके हैं और नोआ को मारना चाहते हैं क्योंकि नोआ ने ही उनके खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए उसकी जान को खतरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम नोआ का ख्याल रखो। इसके बाद हम नोआ को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ वह दबाकर ड्रिंक कर रही होती है और नशे की हालत में वहाँ से घर जाने लगती है। लेकिन वहीं पर जोनस भी था जो नोआ का वेट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ निक आ जाता है, जिस वजह से नोआ के डैड बाहर नहीं आते। नोआ अंदर पार्टी में अपना जैकेट लेने जाती है, लेकिन आना मजाक में नोआ को एक अलमारी में बंद कर देती है, जिससे नोआ काफी डर गई थी क्योंकि उसके डैड भी बचपन में उसे अलमारी में बंद कर दिया करते थे। तभी निक वहाँ आकर नोआ को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद निक उसे घर ले जाता है और नोआ काफी डरी हुई थी, इसलिए वो निक को उसके साथ सोने को बोलती है। तो बेचारा निक डरता हुआ उसी के साथ रूम में सो जाता है। अगली सुबह निक के डैड जब नोआ से निक के बारे में पूछने आते हैं तो देखते हैं कि निक और नोआ एक साथ सो रहे हैं। तो वो निक को बताते हैं कि मैगी की हालत खराब है, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। निक जोआ को लेकर हॉस्पिटल जाता है और उसकी बहन मैगी से मिलता है। डॉक्टर निक को बताती है कि अब मैगी खतरे से बाहर है, डरने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद रात को दोनों अपने घर आ जाते हैं, लेकिन निक नोआ से कहता है कि घर जाने के बाद डैड हमें साथ नहीं रहने देंगे और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और तभी दोनों कार में किस करने लगते हैं। नोआ निक से कहती है कि हमें दूसरी जगह जाकर इंटीमेट होना चाहिए। तो निक और नोआ समुद्र के किनारे आकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और निक भूल जाता है कि नोआ उसकी स्टेप सिस्टर है और वो नोआ के साथ इंटीमेट हो जाता है। दोनों सुबह तक साथ होते हैं। निक नोआ से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ इंटीमेट होकर बहुत मजा आया और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन नोआ भागने से मना कर देती है और निक को बताती है कि मेरी मॉम तुम्हारे डैड के साथ बहुत खुश हैं, मैंने बहुत दिनों बाद उन्हें खुश देखा है, इसलिए मैं उन्हें हर्ट नहीं कर सकती। दोनों बातें करते करते फिर से शुरू हो जाते हैं, लेकिन निक नोआ को बताता है कि अब मेरे पास सारे प्रोटेक्शन खत्म हो चुके हैं, इसलिए दोनों कार में बैठकर शॉप पर जाते हैं, जहाँ निक शॉप के अंदर जाकर प्रोटेक्शन लेने लगता है। नोआ कार में अकेली बैठी थी, तभी वहाँ रोनी आकर नोआ को बेहोश करके अपने साथ लेकर चला जाता है। निक जब बाहर आकर देखता है तो नोआ वहाँ पर नहीं थी, तो वो समझ जाता है कि नोआ की जान को खतरा है। इसके बाद निक घर जाकर अपने मॉम डैड को सब बता देता है, जिससे वो पुलिस की हेल्प लेते हैं। पुलिस जब शॉप के पास सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही होती है तो निक पहचान जाता है कि नोआ को रोनी ने किडनैप किया है। दूसरी तरफ हम नोआ को देखते हैं, उसमें आने के बाद नोआ अपने सामने डैड को देखकर डर जाती है क्योंकि जोनस ने ही रोनी का सहारा लेकर नोआ को किडनैप करवाया था। जिसके बाद जोनस नोआ की मॉम को कॉल करके बोलता है कि तुम कैसी वाइफ हो जो अपने पति को एक बार भी जेल में मिलने नहीं आई। लेकिन नोआ की मॉम नोआ के बारे में पूछती हैं और बोलती हैं कि नोआ को छोड़ने के लिए क्या लोगे। तो जोनस नोआ के बदले लाखों रुपए की मांग करता है और एक जगह आने की बोलता है। जिसके बाद नोआ के मॉम डैड पैसे लेकर जोनस की बताई लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और साथ में पुलिस भी अपना वेश बदलकर जोनस का वेट कर रही थी। लेकिन जोनस ने वहाँ पहले से कैमरा लगा रखा था, जिससे वो उन्हें देख सके, उनकी बातें सुन सके। तभी वहाँ निक भी कार लेकर आ जाता है क्योंकि उसे नोआ की फिक्र हो रही थी। लेडी पुलिस निक के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारी कार कहाँ है। तभी निक को याद आता है कि उसकी कार में एक ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे पुलिस वाले जोनस की लोकेशन का पता लगा लेते हैं। इसके बारे में जोनस को भी पता चल गया था, इसलिए वो नोआ के साथ कार में बैठकर तभी के सामने से निकल जाता है। निक देखता है कि कार नोआ चला रही है क्योंकि जोनस ने नोआ को गन पॉइंट पर ले रखा था। ये देख निक भी उसकी कार का पीछा करने लगता है, लेकिन नोआ काफी फास्ट कार चला रही थी और लास्ट में नोआ कार को समुद्र के किनारे ले जाकर रोक देती है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं होता। निक भी कार लेकर वहाँ पहुंच जाता है। जोनस यह देखकर कार को फास्ट भगाने की बोल रहा होता है, लेकिन निक और नोआ इशारों में प्लान बना लेते हैं, इसलिए निक और नोआ एक दूसरे के सामने फास्ट कार लेकर आते हैं और गाड़ी के हैंड ब्रेक चढ़ाकर गाड़ी को ड्राफ्ट करवाते हैं, जिससे निक और नोआ नीचे झुक जाते हैं और लेडी ऑफिसर जोनस को शूट कर देती है। जिसके बाद जोनस मारा जाता है। नोआ की मॉम वहाँ आकर नोआ से मिलती हैं और उसे देखकर काफी खुश हो जाती हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम निक को चुपके से नोआ के रूम में जाते हुए देखते हैं, जहाँ निक और नोआ आपस में मिलकर काफी करीब आ जाते हैं क्योंकि अब वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दूसरी तरफ नोआ की मॉम विलियम से कहती हैं कि हमें निक और नोआ को किसी तरह एक दूसरे से अलग करना होगा और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।